अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यैश्च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुरनाम बपू एक तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई संतन सन जस कछ सुनेमु तुम ही सुनाई सोई तुम ही सुनाई सोई। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सतचित आनंद घन आनंद कंद भक्तपाल शिव मानस मराल कालहू के काल करुणा सिंधु दया निधान शरणागत पाल गरीब निवाज श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धक श्री जानकी रमण राजेंद्र राघवेंद्र करुणा वरुणालय पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम आजानुबाहु जनमन रंजन खलदल भंजन जानकी रमण श्री सीताराम जी के महती अनुकंपा के फलस्वरूप सत्संग का बड़ी सुंदर चर्चा कहने सुनने को मिला है। ये परम प्रभु की असीम कृपा का फल है। आइए श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सतकवि वृंद कमल प्रभाकर हिंदी गगन के प्रचंड भारत हिंदू श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में जो चर्चा चल रही है वो बालकांड का भाषा मंगलाचरण का आज चौथा सोरठा है, जिसमें अर्धनारीश्वर माँ पार्वती यानी दुर्गा स्वरूप शक्ति स्वरूप और भगवान शंकर कल्याण में दोनों का एक साथ वंदना करते हैं। बड़ी सुंदर उपमा के साथ लिखते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायना जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मैना। जिनका शरीर कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है, जो सदा पार्वती उमा के साथ रमण करने वाले हैं, करुणा के घर हैं, जो कामदेव को नाश करने वाले हैं और सदा दीनों पर प्रेम करने वाले जो प्रभु हैं, वो हमारे ऊपर करो कृपा, वो कृपा करें। कृपा चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर से और माँ पार्वती जी से भी। आपकी कृपा हो जाए तो सब काम बन जाता है और कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा चाहिए।
और इसी कृपा के द्वारा सारे काम बन जाते हैं। लेकिन जो उपमा जो दे रहे हैं बड़ी सुंदर उपमा है, ज्ञान दृष्टि से परखने योग्य है, देखने योग्य है। देखिए इसमें अर्धनारीश्वर हैं, शक्ति शिव दोनों की बराबर वंदना की गई है। दो स्वरूप देते हैं। जैसे कुंद भी, ये कुंद जो है ये जूही की तरह एक पौधा है जिसमें श्वेत पुष्प होता है। यह क्वार और आश्विनी, कहीं क्वार नाम है, कहीं आश्विनी जो महीना से लेकर के चैत्र तक जो है ये फूलता रहता है और उज्ज्वल है, कोमल है और सुगंधित होता है। इसी प्रकार से कुंद की उपमा उमा के साथ में है और इंदु की उपमा जो है शिव जी के साथ में है। कुंद के समान उज्ज्वल, कोमल, सुगंधित और कुछ कुछ पीत वर्ण सी जान पड़ रही है, इस प्रकार से उमा जी का शरीर है। और जैसे कुंद पुष्प है और चंद्रमा है, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, वो दोनों में प्रणय संबंध है पहले से ही। चंद्रमा के उदय होने से ही वो कुंद जो है खिलता है, कुंद पुष्प। तो जिस प्रकार से कुंद और इंदु में प्रणय संबंध है, इसी प्रकार से जो है यहाँ उमा और भगवान शंकर में प्रणय संबंध है। दोनों में ये विनय से युक्त हैं और दोनों में सब गुण हैं बरोबर। जैसे भगवान शंकर है इंदु चंद्रमा के समान उज्ज्वल, अमृत श्रावी और औषधि पोषक गुण है। चंद्रमा में अमृत निकलता है, अमृत स्रवता है चंद्रमा से और औषधि रूप है। चंद्रमा के रस से ही औषधियों में ताकत आती है। रस के द्वारा उनका पोषण होता है। इसी प्रकार से भगवान शंकर जी का जो मुख है वो शशि चंद्रमा के समान है। या जो कुछ कहते हैं भगवान की कथा, वो शशि सर्वत, उनके मुख से जो निकलता है वो सर्वत अमृत निकल रहा है। और कान जो है यही पुट है जिसमें रख करके पिया जाता है। उसी पुट पान से मन जो है पान कर रहा है। और जिस प्रकार से अमृत पीने से व्यक्ति का मन भरता नहीं है, इसी प्रकार से भगवान का चरितामृत पीने से मन कभी भरता ही नहीं है। पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, बड़ी सुंदर उपमा दिया गया है। वो स्वयं कहती हैं कि नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुट निमन पान करी, नहीं आघात मति धीर। हे मति को धीर स्थिर जिनका मति है, भगवान की कथा सुनते सुनते मन आघाता नहीं है, मन भर नहीं रहा और सुनने की लालसा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से चंद्रमा का उपमा बताया गया। और भी बताते हैं, औषधि पोषक है। जैसे रघुनाथ जी के भक्त औषधि रूप हैं और उनके भक्ति में दृढ़ करना, यही औषधि को पोषण करना है। भगवान शंकर औषधि पोषण करते हैं, भक्ति की कथा कह करके भक्तों के मन को और पोषण देते हैं, जिससे भक्ति की मन और जो है प्रेम उमड़ता है, प्रभु में लगता है। जैसे चंद्रमा में उज्ज्वलता गुण है, वैसे ही उज्ज्वल में 6 भेद होते हैं। जैसे निर्मलता है, स्वच्छता है, शुद्धता है, सुख है, देदीप्यमानता है, कोमलता है, शीतलता है, आह्लादकता है, अमृत है और पोषण है, प्रकाश है,
ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर में ये तमोगुण जो रहित हैं ये निर्मलता है, अज्ञान से रहित हैं यह स्वच्छता है, रजोगुण से रहित हैं यही शुद्धता है, भक्षाभक्ष से रहित हैं प्रभु यही सुख है, अजरादि हैं अजन्मा हैं, इच्छा से रहित हैं चेष्टा रहित हैं यही उनमें दीप्यमान गुण है। परसे परस न जानिए, परसे परस न जानिए, जो परस से ही कोमलता का पता चलता है यही कोमलता है। सदा दयामय जिनका जीवन है यही चंद्रमा की शीतलता है प्रभु भगवान शंकर जी में। सबको सुख दाता हैं यह चंद्रमा की आह्लादकता है इनमें। जो कृपा करते हैं बरोबर यही अमृत है। जीव मात्र औषधि है और जिनका यह पोषण करते हैं आपकी प्रीति ही प्रकाश है। आपकी जो प्रसिद्धि है, जो प्रसिद्ध हैं आप, यही आपका प्रकाश है। मुझ पर भी निर्हेतुक कृपा कीजिए। निर्हेतुक कृपा मतलब बिना कारण के भी कृपा करते हैं, अपने तरफ से कृपा कर देते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे ऊपर भी निर्हेतुक कृपा कीजिए प्रभु। हम कृपा के योग्य तो नहीं हैं, लेकिन आप अपने तरफ से कृपा कीजिए। कितना सुंदर भाव दे रहे हैं इसमें। उमा रमन है। उमा रमन कहने का भाव भी बड़ा सुंदर है। उमा रमन ऊ माँ कहने का मतलब यह है कि उमा जो महाविद्या है। महाविद्या मतलब ब्रह्म विद्या। ये आम स्त्री शरीर नहीं है। ये ऊ माँ मतलब ऊ नहीं है, ये ऊ माँ है जो ब्रह्म विद्या जो है वो माँ है, वही ब्रह्म ज्ञान देती है। उमा महेश्वर संवाद से रामचरित्र प्रकट हुआ है। भगवान शंकर उसी महाविद्या ब्रह्म विद्या में रमन करते हैं और सदा ही रमे रहते हैं। आप उमा में प्रीति करते हैं, इसीलिए उमा रमन कहा गया। करुणा आयन है। ये करुणा आयन दोनों हैं, एक साथ वंदना किया गया। माँ पार्वती उमा भी करुणा के आयन हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे ऊपर जब हम छोटे थे, बालक राम बोला हमारा नाम था, क्योंकि जन्मते ही हमारे मुख से राम शब्द निकला था, तो सभी लोगों ने राम बोला करके नाम रख दिया था। लेकिन माँ बाप के न रहने से चुनिया दासी भी नहीं रही, तो हमको लोगों ने गांव से बाहर एक कोठे में डाल दिया था। वो बांस का कोठा था, बांस का, उसी के जड़ में डाल दिया था। और वहाँ से एक कैन निकल करके हमारे मुख में पड़ गई। वहाँ माँ पार्वती की बड़ी कृपा है कि उसी से दूध मिलने लगा हमको पीने के लिए। तो कहते हैं कि राम बोला को पहले भोजन करा जाती थी। ये कितनी करुणामयी माँ है। अब रामचरितमानस भी करुणा करके दिया है, मतलब उनसे कहलवाई भगवान शंकर से उनके मुख से निकला है, ये भी करुणा करके दिया है। विश्व उपकारी कथा प्रकट करवाई ये करुणा है माँ पार्वती जी का। और भगवान शंकर तो पहले से करुणा है। ये तो करुणावतारम है। करुणा, इनको जहाँ भी कुछ होता है तो इनको करुणावतार ही बोला जाता है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीम सहितम नमामि। इनको करुणावतार कहा गया है। करुणा करके ही रामचरितमानस सुनाते हैं, करुणा करके ही दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और करुणा जब हुई तभी इन्होंने विष का पान भी किया था पूरे संसार को बचाने के लिए। पान कियो विष भूषण भो करुणा वरुणालय साईं ही वो हैं, जिनका हृदय करुणा और वरुणालय से भरा पड़ा है। इतनी करुणा है कि अपने भक्त के खातिर जो है भगवान श्री कृष्ण से भी युद्ध कर लेते हैं।
यानी बाणासुर के कारण जो है श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। बाणासुर ने बुलाया कि प्रभु रक्षा कीजिए, तो बाणासुर की तरफ से लड़ने लग गए। ऐसा लड़ाई हुआ दोनों जने में। तो करुणा करके जो है पक्ष ले लेते हैं अपने भक्तों का, और दोनों जो दीनों पर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। जाहि दीन पर नेह, ये विशेषता है इस सोरठे में जो भगवान शंकर की उपमा देते हैं। ये विशेषता है। उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, मर्दन मयन, ये सब विशेषता है भगवान और उमा जी का। जाहि दीन पर नेह, सकतन देख दीन कर जोरे। दीन अगर हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाते हैं तो ये देख नहीं पाते हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। काशी जी में जीवों को राम नाम का उपदेश देते हैं। तो कभी भी राम जी का नाम न लिया हो लेकिन मरने लगता है तो उसका दाहिना कान ऊपर की तरफ होता है मरते समय, कि दाहिना कान पकड़ के ऊपर कर देते हैं और उसी में राम नाम सुना देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बस किन्ह विशो की। शोक से रहित कर देते हैं, मंत्र सुना देते हैं, वो मुक्त हो जाता है। ये सब करुणा करके ही तो करते हैं। देवताओं को दीन देख करके त्रिपुरासुर का नाश कर दिया। 3 नगर थे, ऊपर ऊपर रहते थे, तीनों को एक करके एक ही बार नाश कर दिया भगवान शंकर ने देवताओं के दीन देख करके। दीनहीन जो रति थी कामदेव की पत्नी, कामदेव जब मर गया वो भस्म कर दिए, रोती बिलखती हुई आई, तड़पने लगी, तो दीन रति को देख करके इन्होंने वरदान ही दे दिया कि मर तो गया है लेकिन पहले एक ही शरीर में रहता था, अब सब शरीर में जाकर व्याप्त हो जाएगा, वो मरा नहीं है, मैं उसको और बड़ा बना देता हूँ। बिनु बपु व्यापहि सकल पुनि, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगा। रति को वरदान दे दिए और कहाँ मिलेंगे तुम्हारे पति, यह भी उन्होंने बता दिया। ये करुणा करके दीन पर कृपा है। और पार्वती जी तो पूरे संसार पर दीनों पर कृपा करने के लिए भगवान का चरित्र ही प्रकट करवा दी। सकल लोक हितकारी कथा को शुरू करवाइए। इतनी दोनों जने में बड़ी सुंदर करुणा है। और मर्दन मयन दोनों हैं, यानी खाली भगवान शंकर ही मर्दन में, मर्दन कहते हैं कामदेव को, मयन कहते हैं मतलब मयन कहते हैं कामदेव को, मर्दन कहते हैं उसको नाश करने वाले। शिव भी और उमा भी दोनों हैं। अब शिव जी को तो सब लोग जानते हैं कि जो है कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था, मर्दन मयन है। उमा भी मर्दन मयन है, उमा भी कोई कम नहीं है। उमा भी भगवान शंकर के जैसे ही हैं, जीवन भर जो है भगवान शंकर को ही चाहिए। सप्तऋषि परीक्षा करने के लिए आए, जब भगवान शंकर ने वो कामदेव को जला दिया था तो ये परीक्षा लेने के लिए आए और कहे कि अब क्यों जो है तपस्या कर रही हो भगवान शंकर को, उनसे क्या मिलेगा तुमको। जिसके लिए शादी ब्याह होता है वो काम ही नहीं होगा, वो कामदेव को उन्होंने जला दिया, भस्म कर दिया है। अब बा झूठ तुम्हारपन जारूं काम महेश, महेश ने काम को जला दिया तो शादी करके क्या होगा, क्यों विवाह करने के लिए इतना कठिन तपस्या कर रही हो। तो बड़ा सुंदर उत्तर देती हैं पार्वती जी, कहती हैं कि अब तक क्या शंभु विकार से युक्त थे, क्या काम वासना से युक्त थे भगवान शंकर अब तक। अरे हमरे जान तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहें सविकारा। तुम लोग जानते हो कि काम अब जरा है, कि इस काम को तो पहले से जला चुके हैं, इनके अंदर काम ही कहाँ है। ये तो सदा विकारों से रहित जो है सदा परमात्मा के ध्यान में ब्रह्म विद्या में रमण करते हैं। तुम लोग जानते हो कब जा रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी,
अजयन वाद्य कामय भोगी, हमरे जान सदा शिव योगी। अजयन वाद्य कामय भोगी, भोग से रहित, कामनाओं से रहित, अनवद्य हैं, अजन्मा हैं, योगियों को भी योगी हैं। हम तो इनको यह जान करके भजन कर रही हूँ, उनकी प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही हूँ, और तुम लोग जो है इतना निंदनीय कर्म के द्वारा उनको जान रहे हो। हमारे लिए तो भगवान शंकर सदा के लिए निर्विकार हैं, कामना नहीं है। हमको कामना युक्त नहीं चाहिए, हमको निर्विकारी व्यक्ति चाहिए जो भगवान शंकर हैं। इसमें उमा का भी मर्दनमयन प्रसिद्ध होता है कि उमा भी मर्दनमयन, क्योंकि उमा रमन भी हैं और मर्दनमयन भी हैं। देखिए दोनों शब्द कितने अच्छे हैं, उमा रमन और मर्दनमयन हैं। दोनों एक साथ बैठता नहीं है, लेकिन इस सोरठा में दोनों एक साथ बैठाया गया है, क्योंकि ये संसारी जीव नहीं हैं, ये ब्रह्म विद्या और कल्याण स्वरूप शिव हैं। इनका विहार दिव्य और निर्विकार है। इनके पुत्र हुए हैं तो मैथुन प्रक्रिया से नहीं हुए हैं, ये हुए हैं संकल्प से। गणेश जी की प्रकट करती हैं तो शरीर के उपटन के मैल से इकट्ठा करके और बना देती हैं। कार्तिकेय को 6 गुणों को मिल करके बना दिया और 6 कृतिकाओं को प्रकट करवा दिया, जो उनको गंगा जी मिल करके और 6 कृतिकाएँ मिल करके जो है उनको अच्छी तरीके से पालन पोषण कर देती हैं। वो आम व्यक्ति के जैसे गर्भधारण नहीं करती, वो संकल्प से ही सब कुछ काम कर देते हैं। इसीलिए इनको उमा रमन कहा गया है। पहले बताया गया कि उमा जो है नारी शरीर नहीं है, उमा ब्रह्म विद्या है। भगवान शंकर कल्याणमय हैं, नाम इसीलिए दिया गया शिव। शिव का मतलब जो है शंकर, ये कल्याण स्वरूप हैं, वो ब्रह्म विद्या स्वरूप हैं, इसीलिए उपमा से युक्त कहा गया है। अब मनुष्य नहीं है कि मनुष्य व्यक्ति जो है देख करके और जिस वासना में जीवन व्यतीत कर रहा है वो जो है भगवान नहीं है। संसारिक जीव नहीं है कि इन्हीं की दृष्टि से भगवान को भी इस दृष्टि से देखा जाए, ऐसा नहीं है। अनेक योनियों में भटकते भटकते के बाद में ये जीवन मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य का शरीर केवल उन्हीं भोग भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य का शरीर जो है एकदम मर्यादित और परमपिता परमेश्वर के तरफ जाने का विषय है, प्रेम है। प्रेम हो तो भगवान से हो, इस प्रकार से ऊपर उठने का, मानवता में मनुष्य से ब्रह्म तक पहुँचने के लिए शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। इसीलिए भगवान सदा हमको याद रहें और ये शरीर भी सदा रोग से रहित हो। इसीलिए इस सोरठा का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायना। चाहि दीन पर नेह, करऊँ कृपा मर्दन मैना। ये प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करें, क्योंकि मैं दीन हूँ, दीनहीन हूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाही। इसलिए हमारे ऊपर कृपा करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।